हमारे जो बड़े बड़े जिन हमसे जो कोई जीत ही नहीं सकता, देवता आदि सब डर कर भाग गए। इस स्त्री में क्या सामर्थ्य है कि वो आज, क्या बात है भैया, वाह, ये सब जहां रहा जाते ये सब पीछे नहीं छोड़ते भैया। लो भैया राजकुमार इसरौलिया ना, ये भैया राजकुमार भैया इसरौलिया निवासी, इनकी ओर से 51 मुद्राओं का दान माँ भगवती के चरणों में वो परम अम्बा जगदम्बा अपनी कृपा बरसाती रहे। बोलिए अम्बे मैया की। इसरौलिया वाले इतने तेज जयकारा लगावती का अरे क्या नाम भैया? विकास मौर्य मुरावन पूर्वा निवासी 11 मुद्राएं माँ भगवती के चरणों में भेंट कर रहे हैं। तो आज इसरौलिया वाले चौथे दिन की कथा में बैठे हैं। जयकारा जोर से लगेगा चाहिए, केहू से कम जयकारा ना लगे। ये भैया बिंद्रा प्रसाद भैया इसरौलिया निवासी 21 रुपये माँ भगवती के चरणों में भेंट। माता रानी कृपा दृष्टि बरसाती रहे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। क्या बात है, अब लगा कि इसरौलिया वाले बैठे हैं। अरे आधे तो अभी भोजन करके अब रहेंगे कौनो, ये तो हर जगह हुआ था। पहले सोचा थी महाराज बैठ जाए तब भी चली, नहीं हुआ बैठे फायदा का। पता पड़ा तौले आदि कथा तो इसे समाप्त हुई गई। तो आज युद्ध का आयोजन हुआ और ये दोनों विचार कर रहे हैं कि कोई हरा नहीं सका, आज हमें हरा कैसे दिया। और जब घमासान युद्ध प्रारंभ होने लगा है, माँ भगवती ने अपने पैने शूल से उन दोनों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। और जो सैनिक थे, माँ भगवती के जो सिंह था, वो सिंह की जैसे ही जोरदार गर्जना हुई, वो सिंह जैसे ही दहाड़ा, सब भाग गए, थर थर कांप कर भाग गए। आज सब भागे हैं भैया। और जाकर महिषासुर से कहा कि राजन, आज हम अपनी जान बचा कर आए हैं, आज हम अपनी जान बचा कर आए हैं। आज ये विचार करने लगा कि वो स्त्री इतनी बलशाली है तो मुझे युद्ध करने के लिए चलना चाहिए। आज युद्ध करने की। और रामचरण भैया मुरावन पुरवा 10 रुपये महामाई के चरणों में और 10 रुपये हमारे लिए प्रदान हुए हैं। माँ भगवती आपका जीवन मंगल में बनाए रखे। बोल सत्यवान की जय। तो आज जब महिषासुर ने सोचा कि लाओ हम युद्ध करने चले, तो अब ये युद्ध करने जाने की इच्छा में जब हुआ तो वहां पर बैठे हुए बिडालक्ष ने कहा कि महाराज आप युद्ध करने जाएंगे हमारे होते हुए? अरे महाराज हम तुरंत पकड़ के ले आएंगे, क्यों परेशान होते हो? आज भैया जब कहा कि हम स्वयं पकड़ के ले आएंगे, तो आज जब कहा कि पकड़ के लाए तो वो दोनों सेवक आज फिर बिडालक्ष के साथ में अन्य दूत सैनिक सब इकट्ठा करके पहुंच गया। आज जो पहुंच गया है तो उसने कहा कि अरे हे सुंदरी, तुम अपने अभिमान में चोर हो, अपने बल में चोर हो, लेकिन आपको पता नहीं है महिषासुर परम दैत्य है
उसके आगे किसी का बल नहीं चलता। आज साथ में ताम्राक्ष आदि बड़े बड़े असुरों को लेकर ये पहुंच गया बिडालक्ष और भीषण महायुद्ध करने लगा भगवती से। भगवती से महायुद्ध होने लगा और कहीं तीर फेंकते, कहीं भर्ची, कहीं कठार भगवती पर फेंकते, लेकिन मां भगवती उनके एक एक अस्त्रों का जवाब देती। मां भगवती के सिंह की दहाड़ से सैनिक वैसे ही कांपने लगते, थर थर कांपते। आज मां भगवती ने अपने शस्त्रों के द्वारा, तीर कमान के द्वारा बिडालक्ष का वध किया। बिडालक्ष के वध के साथ साथ सुदर्शन से ताम्राक्ष का वध किया। आज जब ताम्राक्ष का वध हुआ है तो महिषासुर को क्रोध आ गया। सारी सेनाएं थर थर कांपने लगी और वास्तव में जब व्यक्ति अकेले पड़ जाता है तो उसकी बुद्धि विवेक भी कम हो जाता है। जिंदगी में जब अधर्मी भी अकेला हो जाता है तो उसके समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो आवेश बस पाप करता है। आज वही महिषासुर सैनिकों के साथ में आग बबूला हो गया और उसने अपने मन में सोच लिया कि मैं अब ये जो स्त्री है उसको मैं बलपूर्वक परास्त करूंगा। और आज ये मां भगवती के सामने पहुंच गया। मां भगवती के सामने पहुंचा और मां भगवती को देखकर इसने कहा कि सुनो, अभी तक मेरे दूतों ने तुम्हें समझाया है, मेरे बार बार सेवक आए, लेकिन तुम अहंकार के मन में चूर हो। इसके कारण मुझे लगता है कि आज तुम्हारे इस अहंकार को मुझे दूर करना पड़ेगा। तो भगवती बोली, अरे महिषासुर, मैंने तेरे ही वध के लिए तो अवतार लिया है और तू सोचता है मुझसे बच जाएगा, तो तू मुझसे बचेगा नहीं। निश्चित ही तेरा मैं वध करूंगी। आज महिषासुर को कहती है कि अगर तू प्राण बचाना चाहता है तो पाताल में चला जा। लेकिन महिषासुर आज भैंसे का स्वरूप धारण कर भगवती के सामने आया और आज भगवती के सामने आकर युद्ध करने लगा। तब तक मां भगवती के सिंह ने दहाड़ा और भैंसे पर आक्रमण करना शुरू किया तो वो तुरंत ही पुरुष बनकर फिर सिंह बन जाता है। और जैसे ही सिंह बना है, मां भगवती ने तुरंत अपने नुकीले शस्त्रों से उस पर प्रहार किया। जब उसे चोट लगी तो वो तुरंत पुरुष बनकर फिर हाथी बनता है और वो इतना उत्पात करता है कि उठा उठा के पहाड़ों को फेंकता, कई पर्वत की श्रृंखलाएं गिरा दी उसने। आज भगवती के सामने फिर सिंह का रूप धारण कर महिषासुर उस शेर को मारने के लिए दौड़ा जिस पर मां भगवती सवार है। आज भगवती के सिंह को मारने के लिए हुआ, मां भगवती ने अपने नुकीले शस्त्रों का प्रयोग कर कर उस अधर्मी अत्याचारी दैत्य महिषासुर का वध कर देती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगत जननी जगदम्बा